चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 31। हर्षित की बात पर विद्युत उसके चेहरे के नज़दीक जाते हुए बोलता है, क्योंकि तुम मुझे ऐसा बिहेव करने पर मजबूर कर रहे हो। आज जब तुम यहाँ से गए तो मुझे ऐसा लगा मैं सब कुछ तबाह कर दूँ। फिर विद्युत उसे अपने और करीब करते हुए बोलता है, इसीलिए मुझसे बार बार दूर जाने की कोशिश मत करो हर्षित। विद्युत की सनक भरी बातों को सुनकर हर्षित विद्युत को धक्का देते हुए वॉशरूम के अंदर भाग जाता है और वॉशरूम के गेट को लॉक करते हुए फर्श पर बैठकर रोते हुए बोलता है, मुझे उनके साथ नहीं रहना। मुझे उनकी बातों से डर लगता है। मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इतना बोलते हुए हर्षित खड़ा होकर शावर ऑन कर लेता है और आंख बंद करते हुए बोलता है, अगर उन्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चला तो ये भी मेरे साथ नहीं रहना चाहेंगे। इतना बोलकर हर्षित अपनी शर्ट को कस के अपनी मुट्ठी में भर लेता है। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ फील होते हैं। वो अपनी आंखें खोल कर देखता है, जहाँ विद्युत आंखें बंद करके उसको पीछे से गले लगाए खड़ा हुआ था। हर्षित अपना सिर झुकाते हुए हकलाते हुए बोलता, आप अंदर कैसे आए? विद्युत हर्षित के कानों में गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम इतने मासूम क्यों हो? हर बार ऐसी ही गलती करते हो। विद्युत की बात का हर्षित कोई जवाब नहीं देता तो विद्युत उसके बालों को कंधे से साइड करते हुए उसकी गर्दन पर किस करते हुए सेडक्टिव वॉइस में बोलता है, आई लव यू हर्षित, आई लव यू सो मच, यू आर एवरीथिंग टू मी। इतना बोलकर विद्युत हर्षित की शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी कमर को सहलाने लगता है। विद्युत के हाथ को अपनी कमर पर महसूस करके हर्षित अपनी शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भर लेता है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और उसके कान में सिर्फ विद्युत के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे और उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए पानी के साथ बह रहे थे। विद्युत हर्षित के चेहरे के ऊपर उठाते हुए हर्षित की गीले कांप रहे होठों को देखता है। फिर वो अपने लोअर लिप से हर्षित के अपर लिप को पूरी शिद्दत के साथ स्मूच कर रहा था। वहीं उसका दूसरा हाथ हर्षित की कमर से होते हुए इसके पूरे बदन में रेंगने लगता है। विद्युत हर्षित की शर्ट को निकालते हुए उसके सीने पर किस करने लगता है। इससे हर्षित की पकड़ उसके बालों में मजबूत हो जाती है। वो नीचे झुककर उसकी नेवल को चूमने के लिए आगे बढ़ता है तो हर्षित अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी सिसकियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोलते, नहीं वहाँ नहीं प्लीज़। उसकी बात पर विद्युत उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हर्षित अपनी नज़रें झुकाते हुए बोलता है, वहाँ अजीब लगता है। हर्षित की बात पर विद्युत एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, इसका मतलब ये तुम्हारी सेंसिटिव पॉइंट। आर यू फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ माई किस? उसकी बात सुनकर हर्षित का गाल बुरी तरीके से लाल हो जाता है और वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है। विद्युत वापस से खड़ा होते हुए हर्षित के होठों को शक करते हुए डीप किस करने लगता है। वहीं हर्षित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विद्युत को खुद से दूर करना चाहता था, पर उसके हर टच में से उसकी बॉडी में एक सनसनाहट की लहर दौड़ जाती है और वो उसमें खो जाता है। हर्षित अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी सांस ले रहा था। वहीं विद्युत के ठंडे होठ अभी भी लगातार उसकी गर्दन पर चल रहे थे। तभी विद्युत के हाथ नीचे जाते हुए हर्षित के पैंट की बटन को खोल देते हैं, जिसका एहसास होते ही हर्षित एक झटके से उसे खुद से दूर कर देता है। तभी विद्युत को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था। वो हर्षित की तरफ देखता है, जो अपना सिर झुकाए चुपचाप आंखें बंद किए हुए खड़ा हुआ था। विद्युत हर्षित से अपनी नज़रें फेरते हुए शावर ऑन करते हुए बाहर जाते हुए बोलता है, मौसम काफ़ी ठंडा है, चेंज करके बाहर आ जाओ। विद्युत के जाने के बाद हर्षित अपनी आंखें खोलकर मिरर में खुद को देखता है। उसे अपनी गर्दन पर अभी भी हर्षित विद्युत के होठ का स्पर्श महसूस हो रहा था। हर्षित वहाँ पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर जोर से ज़मीन पर मारता है, जिससे मिरर
में दरार पड़ जाती है। हर्षित वहीं पर बैठकर अपना सिर घुटनों में छुपा कर सिसकते हुए बोलता है, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तभी हर्षित को बाहर से आवाज़ आती है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुमने चेंज नहीं किया अभी तक। विद्युत की आवाज़ सुनकर हर्षित जल्दी से खड़ा होकर अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए बोलता है, मैं आ रहा हूँ, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं चेंज करने के लिए। तभी विद्युत बाहर से बोलता है, मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, बाथरूम पहनकर बाहर आ जाओ, फिर चेंज कर लेना। विद्युत हर्षित को ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे पता है हर्षित अभी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। कुछ देर में हर्षित बाथरूम पहनकर बाहर आता है। वो देखता है वहाँ पर विद्युत नहीं था। हर्षित सीधा क्लोजेट रूम में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आता है और बेड के किनारे जाकर सिकुड़ कर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत स्टडी रूम में सोफे पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तभी स्टडी रूम का डोर ओपन होता है और ईशान अंदर आता है। आवाज़ सुनकर विद्युत एक नज़र उसे देखने के बाद वापस से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इनायत विला आई है। उसकी बात सुनकर विद्युत का चेहरा सर्द हो जाता है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों आई है वो यहाँ। विद्युत की बात पर ईशान गहरी सांस लेते हुए बोलता है, वो हमारी दोस्त है विद्युत। जिसे सुनकर विद्युत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए बोलता, तुम्हें पता है वो मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं। जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करती है तो मन करता है उसे इस वक्त जान से मार दूं, पर मैं खुद को रोक लेता हूं। पर अगर उसने हर्षित के सामने ऐसा करने की कोशिश की तो इस बार सच में मैं उसे जान से मार दूंगा। इतना बोलते हुए वो तेज कदमों से स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। विद्युत रूम में आकर देखता है जहाँ हर्षित बेड पर सो रहा था। विद्युत अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। विद्युत हर्षित के पास जाकर उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। रोने की वजह से हर्षित की आंखें सूज गई थी। विद्युत नीचे झुककर हर्षित के फोरहेड को प्यार से चूम लेता है, फिर अपने मन में बोलता है, तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है, पर मेरे लिए ये सुनना उतना ही मुश्किल है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। ये सुनकर मुझे अपने अंदर एक दर्द का एहसास होता है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ मेरे पास और मेरे साथ रहना होगा हमेशा। इतना बोलकर विद्युत वॉशरूम के अंदर चला जाता है। विद्युत वॉशरूम में आकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथ वॉल से सेट कर देता है। शावर का पानी विद्युत की मस्कुलर बॉडी के साथ उसके एब्स से फिसलते हुए नीचे गिर रहा था। थोड़ी देर में वो ब्लैक लोअर पहने वॉशरूम से बाहर निकलता है। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। वो हर्षित के बगल में आकर लेट जाता है। नींद में होने की वजह से हर्षित खिसकते हुए उसके एक पैर पर अपना एक पैर रख देता है और अपना सिर विद्युत के सीने में घुसा लेता है। उसकी हरकत देखकर विद्युत के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो हर्षित को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक यही सुकून था जो उसे पूरी लाइफ चाहिए था, वो है हर्षित। अगली सुबह विद्युत वापस से हर्षित को अपने बाहों में जकड़े हुए आंखें बंद कर लेता है। तभी हर्षित कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र सीधा विद्युत के चेहरे पर जाती है। विद्युत ने सिर्फ अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो जाग रहा था। हर्षित धीरे से विद्युत की बाहों से निकलने की कोशिश करता है, पर विद्युत ने उसे काफ़ी कस के पकड़ा हुआ था। हर्षित चिढ़ाते हुए बोलता है, ये नींद में भी अपना हक दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम मेरे हो, इसीलिए तुम पर अपना हक जता रहा हूँ। तुम पर अपना हक जताने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। इतना बोलकर विद्युत हर्षित को अपने और नज़दीक कर लेता है। मुझे भूख लगी है, इसीलिए मुझे जाने दीजिए, हर्षित गुस्से से बोलता है। विद्युत अपनी आंखें खोलते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, ओके, पर पहले मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। हर्षित उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आपको जो खाना है खाइए जाकर, पर मुझे छोड़िए। विद्युत हर्षित के होठ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वैसे तो मुझे स्वीट ज़्यादा पसंद नहीं है, पर इसे मैं हमेशा खा सकता हूँ। हर्षित विद्युत को धक्का देते हुए बोलता है, दूर रहिए मुझसे। हर्षित की धक्का
देते ही विद्युत का चेहरा सर्द हो जाता है। वो अपनी ठंडी आवाज़ में बोलता है, तुम्हारी बदतमीजी झेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम बार बार मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे। विद्युत की सर्द आवाज़ सुनकर हर्षित सहम कर पीछे हो जाता है। विद्युत हर्षित को अपने करीब खींचते हुए बोलता है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जितना वक्त लेना है ले लो। हर्षित, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, ये बात याद रखना। विद्युत की बात सुनकर हर्षित उसकी तरफ देखने लगता है। हर्षित की एक नज़र ही विद्युत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। विद्युत अपने एक हाथ से हर्षित की गर्दन को पकड़ते हुए हर्षित के गर्दन के करीब आने लगता है। हर्षित विद्युत को पीछे पुश करते हुए बोलता है, मैंने कहा ना मेरे पास मत आइए। विद्युत हर्षित के हाथों को अपने एक हाथ में लॉक करते हुए उसकी गर्दन पर अपनी टंग से सक करने लगता है। विद्युत के ऐसा करते ही हर्षित को ऐसा लगता है उसकी बॉडी सुन्न पड़ रही है। विद्युत हर्षित की गर्दन पर बाइट करता है, जिससे हर्षित की सिसकी निकल जाती है। हर्षित की पकड़ विद्युत के कंधे पर कस जाती है। विद्युत हर्षित के कान के नज़दीक जाकर सेडक्टिव वॉइस में बोलता, आई वॉन्ट टू ईट यू। इतना बोलकर विद्युत एक बार जोर से फिर से बाइट करता है। हर्षित की आंखें आंसू से भर जाती है। विद्युत जब हर्षित को देखता है तो उसके दिल में एक दर्द सा उठता है। वो हर्षित को अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, तुम हर बार पर रोने क्यों लग जाते हो। विद्युत की बात सुनकर हर्षित एक बार फिर से विद्युत को धक्का देकर गुस्से में बेड से उतरकर बोलता है, दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आइएगा। इतना बोलकर हर्षित वॉशरूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर में विद्युत शावर लेने के बाद वॉशरूम से बाहर आकर सीधा क्लोजेट की तरफ चला जाता है। लगभग 15 मिनट बाद वो एक ब्लू कलर का रॉयल 3 पीस सूट पहनकर बाहर निकलता है और लिविंग एरिया में आ जाता है। वो हर्षित की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम इस बार सीधे कॉलेज से विला आओगे। हर्षित उसकी तरफ देखते हुए बोलता, आप कहाँ जा रहे हैं। उसकी बात पर विद्युत उसके गाल को सहलाते हुए बोलता है, तुम्हारे समझ नहीं आएगा। फिर वो उसकी कमर को मजबूती से पकड़ते हुए बोलता है, और किसी के भी करीब मत जाना, वरना इस बार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। विद्युत की बात पर हर्षित जल्दी से अपना सर हिला देता है तो विद्युत उसके माथे को चूमते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में हर्षित कॉलेज के लिए निकल जाता है, मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसे ही 2 क्लासेस निकल जाती है। हर्षित कॉरिडोर से बाहर की तरफ जा रहा था, तभी कोई उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए उसे खींचते हुए एक रूम की तरफ ले जाता है। वहीं उस शख्स के अचानक इस हरकत से हर्षित घबरा जाता है। वहीं वो शख्स हर्षित को रूम में लाकर उसके हाथ को छोड़ देता है तो हर्षित उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, रेहान क्या हरकत है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।